ओसामा और तेजस्वी अब साथ आ रहे हैं, बस कुछ दिनों की दूरी है। ये जो खबर है वो बहुत कुछ लोगों के लिए जरूरी थी, बिहार की राजनीति के लिए भी, कि कब आएंगे ओसामा और तेजस्वी साथ। हम लोग अलग कहाँ है, हम लोग साथ ही है, अलग है ही नहीं ना। कब होगा अनाउंसमेंट, वो दिन कौन सा है, वो लोगों के मन में जो कंफ्यूजन है इसको निकाल देना चाहिए। शुभ मुहूर्त की घड़ी कौन सी है, हम चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। आप देख रहे हैं द इंटरव्यू इंडिया, मेरा नाम हमजा है। देखिए, ओसामा साहब और तेजस्वी यादव की मुलाकात की जो खबर थी वो द इंटरव्यू इंडिया ही ने ब्रेक किया था, आपको दिखाया था हमने और सनी ने मिलकर कि किस तरह से लोग ओसामा अंदर गए, वहां क्या बातें हुई और फिर बाहर आए और क्या बात हुई। कल जब हमारे सहयोगी सनी ने इंटरव्यू किया और तेजस्वी यादव से पूछा कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब का परिवार और आप लोग साथ कब आ रहे हैं, क्योंकि जो दूरियां थी वो कम हो गई क्या, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो फायदा उठाना चाहते हैं, मगर हम और ओसामा साहब मतलब शहाबुद्दीन साहब का परिवार तो शुरू से साथ थे। इसमें कहां इफ एंड बट है। अब जो लोग बीच में फूट डालकर फायदा उठाना चाहते हैं उनके लिए तो कोई जगह नहीं है। तो तेजस्वी यादव ने पहली बार ऑन कैमरा ये चीज माना कि हम और ओसामा साहब मतलब शहाबुद्दीन साहब का परिवार साथ है। वो वीडियो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो जो सनी का इंटरव्यू है। उसके बाद अब क्या है, अब 17 तारीख को तेजस्वी की यात्रा खत्म हो रही है और 17 के बाद तेजस्वी यादव और ओसामा साहब, क्योंकि दूसरे फेज की यात्रा 8 अक्टूबर मतलब दशहरा के बाद शुरू होगी। दूसरे फेज की जो यात्रा होनी है तेजस्वी यादव की, अभी सिर्फ 4 जिले की यात्रा की डेट आई है जो अभी चल रही है, 17 तक चलेगी। उसके बाद दूसरे फेज की यात्रा शुरू होगी दशहरा के बाद और तेजस्वी यादव और ओसामा साहब साथ आ जाएंगे दूसरे फेज के यात्रा से पहले। जी हां, ये एकदम सूत्रों के हवाले से कंफर्म खबर है कि तेजस्वी यादव और ओसामा दोनों एक दूसरे का हाथ थाम के लालटेन का लौ रोशन करने निकल पड़ेंगे और ये दशहरा से पहले या दशहरा के टाइम पे ये अनाउंसमेंट होने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं, जो सूत्र की खबर आ रही है कि 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर को अनाउंस होगा, कुछ कह रहे हैं कि 29 सितंबर, मगर ये इस 10 दिनों के अंदर में वो यात्रा होने वाली है, क्योंकि तेजस्वी यादव यात्रा के बाद ब्रेक लेंगे। उसके बाद लोगों से वो कहावत तो सुनी होगी कि जो जब दो अपने भाइयों के बीच में लड़ाई होता है तो कोई तीसरा मजा लेकर चला जाता है, वो आपकी लड़ाई सुलझाता नहीं है। वही काम अभी राजनीतिक दल कर रही थी और अब तेजस्वी ने जब से कल से ये बात मानी है कि हाँ हम और ओसामा साथ हैं, उसी टाइम से अब एक खबर और आ गई कि ओसामा साहब तेजस्वी का हाथ थामकर स्टेज पे से दोनों साथ में आएंगे, लालटेन की लौ रोशन करेंगे। डेट अनाउंस हो चुका है, लालू यादव भी स्टेज पे मौजूद होंगे, हिना साहब भी स्टेज पे मौजूद होंगी और तेजस्वी यादव और ओसामा साहब होंगे। तो अब ये जो मुसलमान किधर जाएगा, मुसलमान इधर जाएगा या उधर जाएगा, ये सारे सवाल पे अब विराम लग जाना है और ये 10 से 15 दिन के अंदर हो जाना है। तेजस्वी और ओसामा साहब अब वो तस्वीर और वो दिन दूर नहीं जब एक दूसरे का हाथ थामे नजर आएंगे। अभी तो दोनों की मुलाकात रात के अंधेरे या शाम के अंधेरे में हुआ करती थी और मगर अब जो होगी वो दिन के उजाले में ये बात निकल कर आएगी और खुलेआम निकल कर आएगी। तेजस्वी ने कहा कि हम और उनका परिवार तो पहले से साथ है, इसमें साथ होने की क्या बात है, अलग होने की क्या बात है। तो लोकसभा में दोनों अलग चुनाव लड़े थे, ये भी सत्य है और ये भी इनकार नहीं किया जा सकता, मगर अब जब दो भाई होते हैं तो थोड़ा खटपट होता है, थोड़ी लड़ाई होती है, परिवार में नोक झोंक होता है और वो मोहब्बत को और मजबूत करके लाता है कि जब नोक झोंक के बाद दो भाई साथ आते हैं। वैसे ही एक तेजस्वी यादव, दूसरा ओसामा अब फिर से साथ आ रहे हैं और बिहार, एक तरफ कह लीजिए कि बिहार फतह करने निकलने वाले तेजस्वी और दूसरी तरफ सिवान के सुल्तान कहे जाने वाले ओसामा अब जब साथ आएंगे तो बिहार की राजनीति का जो नजरिया होगा वो तो बदलना है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।